अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। मिर्जा तू दज्जाल है, मिर्जा तू जिंदीक है। आज वो टॉपिक नहीं है, आज तो है और कराची का एक मौलवी है, तारिक मसूद उसका नाम है, और उमरू अयार वर्गा ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਚੰਗੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਰ ਚਵੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ। कादियानियों में गैरत बिल्कुल भी नहीं है। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਅੱਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕੁਝੋ ਪਿੱਛੋਂ। एक मिर्जा जहलमी के फॉलोवर्स में गैरत नहीं है। पहले मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, आप हमारे फॉलोअर नहीं है भाई, आप स्टूडेंट हैं। उसके स्टूडेंट्स अब आए ना लाइन पे, बिल्कुल गैरत से गैरत लेस लोग हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। और एक कादियानियों में वो लगता है कि दोनों के ना कुछ कनेक्शन आपस में मिलते हैं। आओ चलिए कादियानियां दी इबादत गाह तकने कि ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ। बिरा बिरावां दे दिल दी धड़कन बरात आखी दे तारे होंदे चंगे माड़े कुछ सोने जई जवी होण प्यारे होंदे। हमें कादियानी कहते हैं, और एक कादियानी तो तुम्हारा अब्बा था। The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Bukhari. That you follow Hazrat Imam Bukhari. बिल्कुल ठीक कर दो, ऐसे ही होना चाहिए। इनके शेख अहमद सरंदी ने कहा था ना कि बिलफर्ज अगर इस उम्मत में कोई नबी होता तो फिका हनफी के मुताबिक अमल करता। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा एक गल सही तेरी निकली है, एक दज्जाल आया और फिका हनफी भी चुई आया, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। मैंने जब इरशाद भट्टी के इंटरव्यू में कहा ना कि मैं पहले समझता था कि ये आदमी गुमराह है, क्या बोला तूने? और कुछ थोड़ी सी नॉलेज है इसके पास। नहीं, पहले क्या बोला? मैंने जब इरशाद भट्टी के इंटरव्यू में कहा, नादर अली की पॉडकास्ट में कहा इंजीनियर साहब बड़े ज़हीन है। मैंने जब इरशाद भट्टी के इंटरव्यू में कहा ना कि मैं पहले समझता था कि ये आदमी गुमराह है। बात हो गई है तो इंजीनियर साहब की भी कुछ लपकुशाई कर दे, कुछ अच्छी बात आज बता दे। इख्तलाफ अपनी जगह, मैंने मान लिया ना कि सलाहियत दी अल्लाह ने, सलाहियत दी है, ये मैंने मान लिया ना। जज़ाकल्लाह। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। लेकिन जब ज्यादा सुना तो लगा कि इसके ऊपर की खोपड़ी है ही नहीं, दिमाग ही सही नहीं है इसका। नहीं, ये होता है दुनिया में, हर पागल बंदे को दूसरे पागल ही नजर आते हैं, तो ऐसी अकल का फिर मातम ही करना चाहिए ना। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बारहा बताया कि मुझसे बचने का तरीका यह है कि अपनी जुबानें बंद रखें। अगर जुबान आप खोलेंगे मैं तो कार तक पहुंचा के आऊंगा, मंजी ठोक देंगे तो मैं। जैसा कि मैंने शुरू में बात की है कि दुनिया भर के अंदर कुरान पाक के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब फज़ाइल अमाल है। वो शौक तो बढ़ गया। मिर्ज़े ने फ़ज़ाइल अमाल के हवाले से मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए हैं, लेकिन उन एतराज़ात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। पेज नंबर 8 नंबर पेज पे तमहीद में वो लिखते हैं कि सफर 1357 हिजरी में बामुताबिक 1938 जब इनकी उम्र 40 साल थी, शेख ज़करिया कांदलवी साहब की, तो कहते हैं उस वक्त मुझे मौका मिला। वैसे तो मेरे चचा जान जिन्होंने तबलीगी जमात बनाई, इलियास कांदलवी साहब, मुझे अरसा दराज से कह रहे थे कि कोई सिलेबस तैयार करो, तुम शेखुल हदीस हो, तबलीगी जमात के लिए कोई किताब ऐसी लिख दो कि जो वो पढ़ा करें। तो कहते हैं कि सफर 1357 बामुताबिक 1938 में एक मर्ज की वजह से दिमागी काम से रोक दिया गया। वो कहते हैं मुझे कोई ऐसी बीमारी लग गई कि डॉक्टर ने कहा कि आपने दिमागी काम कोई नहीं करना। कौन सा काम? दिमागी, देवबंद दिमाग बंद। तो उन्होंने कहा अब दिमाग तो मेरा हो गया बंद, तो अब मैं देवबंदियों के लिए काम कर सकता हूं। अब जुमले देखें, वो कहते हैं मुझे काम से रोक दिया, दिमागी काम से। तो मैंने कहा कि मैं अब इन खाली अय्याम को इस बाबरकत मशगले में सर्व करूं कि यानी किताब लिख दूं जो कई सालों से नहीं लिख सका। फिर अगले जुमले इतने जबरदस्त है, वो कहते हैं अगर मेरे ये औराक पसंदे खातिर ना भी हुए तब भी मेरे खाली अय्याम तो इस मशगले में कट ही जाएंगे। जबकि इसके अंदर बहुत सारे झूठ बोले गए हैं। हकीकत यह है कि फ़ज़ाइल अमाल के नाम से शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने कोई किताब नहीं लिखी। उस बंदे ने इतनी कैजुअल किताब लिखी है, जब दिमागी काम से उसे रोक दिया गया, उसने कहा चलो यार अब मैं फारिग हूं, अब मैं देवबंद दिमाग बंद के लिए किताब लिख दूं। और ये स्टार्ट में लिखा है उस बंदे ने खुद, ये ना कि मैंने गन पॉइंट पे लिखवाया। ये वैसे उस बंदे की ईमानदारी हो सकता है, इसकी वजह से उसकी बख्शिश हो जाए कि उसने स्टार्ट ही में बता दिया है कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं। हाँ, जो कुछ मैं लिख रहा है अपनी जिम्मेदारी से पढ़ो। तो तबलीगी जमात वालों का भी काम है कि इसके बाद जो कुछ लिखा हुआ है अपनी जिम्मेदारी के ऊपर पढ़े। काम तो मेरे करने का था, लेकिन हमारे पास तो 20 और इतने काम है ना। अरे एक ही बंदा तो नहीं है जिसका हमने जिम्मेदारी ली हुई हो, ठेका लिया हुआ। तो इसके लिए कुछ लोगों ने अपने आप को फारिग किया है। लेकिन इंजीनियर साहब की वजह से तो इनकी अंपायर उखड़ गई ना, इनके ऊपर अज़ाब इलाही बन गया ना। तो मौलाना इमरान सफदर साहब का चैनल आप सब्सक्राइब करें, आपको मैं मशवरा दे रहा हूं।
अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मौलाना साहब को मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे शुगली मौलवी, तो आपको शुगली मौलवी कहा जाता है। ये बातें ज्यादातर वो लोग करते हैं जो शॉर्ट क्लिप्स देख रहे होते हैं, जो शॉर्ट क्लिप्स देख रहे होते हैं, जो शॉर्ट क्लिप्स देख रहे होते हैं, जो 1.5 2 घंटों के बयानात में से 1 मिनट का आधा मिनट का क्लिप निकाल के वायरल करते हैं, 1 मिनट का आधा मिनट का क्लिप निकाल के वायरल करते हैं। तो हर आदमी अपनी मर्जी की चीज निकाल रहा है। हाँ, साडा कुत्ता कुत्ता थे तो आड़ा कुत्ता टॉमी। हाँ, और देखें हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। इनके बुजुर्गान दीन का दरख्त यह है कि इनके उलमा भी और पब्लिक भी मेरे छोटे छोटे क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के ना मुझे बदनाम करते हैं। और हमारे किसी स्टूडेंट ने कभी किसी आलिम दीन का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काट के किसी को बदनाम किया, मुझे कोई एक क्लिप दिखा दें तो बताएं फिर उस्ताद कामिल कौन सा हुआ? किसकी तरबियत कामिल है कि उसका कोई स्टूडेंट अपने मुखालफिन का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप नहीं काटता? और इनके सारे यही काम करते हैं, क्लिप 3-3 4-4 सेकंड। मैं तो अगले दिन अपने भाइयों को कह रहा था, मैं जिस पैशन से बयान करता हूं वो बुखारी मुस्लिम की हदीस कि नबी इस्लाम गज़वा हुनैन के मौका पर जब 12,000 का लश्कर आपको छोड़ गया, आप 80 लोगों के साथ अकेले आगे बढ़े। अना नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं। अब ये मेरा जो जुमला है, मैं नबी उसमें कोई शक नहीं है, वो काट ले, यही खबीस करते हैं। मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं तो हदीस बयान कर रहा हूं। तो क्लिप तो अल्लाह की किताब से भी काटा जा सकता है, बुखारी मुस्लिम से भी काटा जा सकता है, लेकिन ये जो क्लिप काटने वाले हैं ना, ये साबित कर रहे हैं कि ये दीन के गद्दार है, ये दुश्मन है दीन के, कि जो मुजाहिद दीन का काम कर रहा है उसकी लाइफ को भी वनरेबल कर रहे हैं। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो अपनी लाइफ वनरेबल की हुई है, मैंने आपको बताया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब इस लाइफ के साथ अल्लाह ने मुझे मानूस कर दिया है, अगरचे मेरे लिए मुश्किल जिंदगी है, लेकिन मैं इसके साथ मानूस हो चुका हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन तुझे नहीं बचना। दावे क्या करता है और करता क्या है, ठीक है ना? दावे ये करेगा मेरे जैसा कुरान किसी को नहीं आता, आगे उसकी कुरान गलत पढ़ने की वीडियोस चल रही होंगी। वो था ला तखुत्तुहु बियमीनिक, उसको इन्होंने मा तखुत्तुहु बियमीनिक पढ़ा। एक गलती इंसान कर लेता है, 2 गलतियां कर लेता है हर दफा। यार तू जब पढ़ता है कम वक्त गलती पढ़ता है, तर्जमे तू गलत करता है। वो देख के कुरान पढ़ा, हालांकि हाफिज़े कुरान है वो बंदा, जबर जेर की गलती कर रहा है। I need sorry। तो मैं कहूंगा उसे कुरान नहीं आता, वो तो हाफिज़े कुरान है। और अबे कुछ सीख लो नालायको। और फिर अपनी बातों में तजाद, आज क्या कह रहा है, कल बिल्कुल उसके अपोजिट कह रहा है, परसों अलग बात कर रहा है। एक दावे पे टिकता नहीं है भाई। मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वा के कोई जायज काम किया है, नाजायज काम है जिस पे तौबा इस्तिगफार बनती है। तो ये तावील जो मैं अपने अल्फाज में जरा दोबारा कर देता हूं, इतने तजाद हैं, तो वो आप जब इमरान सफदर साहब को सुनेंगे ना, और ये एक्सपोज हो चुके हैं, आपको लगेगा ये आलिम तो दूर की बात, ये ऊपर की खोपड़ी इसकी काम नहीं कर रही। मैंने तो आज तक इन लोगों की वीडियोस कभी इस नियत से देखी नहीं है कि मैं गलतियां पकड़ूं। अबे कुछ सीख लो नालायको। वरना यकीन करें, अगर मैं इस तरीके से करना शुरू कर दूं ना, तो इन सारों की डिग्रियां भी फारिग हो जाएंगी कि पूरे जे। लेकिन जितने ढीठ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के फॉलोअर्स हैं ना, उससे बड़े ढीठ ये इसके फॉलोअर्स हैं इंजीनियर अली मिर्जा के। तू सड़, तू मर, तू अपने कमरे में मर जाना बैठे। कितना जलील कर लो इसको, कुत्तों की तरह जलील कर लो इसको, लेकिन इन्होंने अपने पीर को पीर मानना है। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। एक जहलम वाला वाकया काफी था शर्म से डूब मरने के लिए। सिर्फ एक वो वाकया काफी था कि जब मुझे बार बार चैलेंज करके बुला रहा था, मैं गया, 48 घंटे होकर आया। ये मेरी वीडियोस आदि काटते हैं, जिन्हें सब चैलेंज करके भाग जाता हूं। मैंने तो कभी चैलेंज किया ही नहीं भाई। मैंने कभी चैलेंज किया तो इल्मी किया कि ये चैलेंज है कि चिश्ती रसूलुल्लाह का जवाब दो वीडियो में। चैलेंज ये तो नहीं करता कि मेरे घर आ जाओ बंदे लेके, खुद आपस में एक दूसरे के बाद इस तरह जाते हो। और मुनाज़रे का तो चैलेंज कभी भी नहीं किया। तुम्हारी ख्वाहिश में कहा कि ठीक है, अगर ख्वाहिश है तो बड़े से वीडियो बनवाओ, लिखवाना नहीं, वीडियो बनवानी है। और बड़े भी बता दिए हैं, ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं है। बरेलवियों के लिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, देवबंद के लिए मुफ्ती तकी उस्मानी, अहले हदीस के लिए साजिद मीर साहब, अहले तशय्युअ के लिए साजिद नकवी साहब। ये 4 बड़े फिरकों के मैंने बड़े बता दिए हैं। ये वीडियो बना दे, और अगर ये वीडियो नहीं बना रहे और ना मेरे बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आप समझ लें कि गल विच कोई और है। इनके बड़े मानते हैं कि इंजीनियर बातें ठीक कर रहा है। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। इसके जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए एक ही बात काफी थी यार, इतने बड़े बड़े भड़कियां मारी थी इसने, और कैसे दुम दबा के गीदड़ की तरह भागा है। और जिस मंगल को उन्होंने यहां आना था, उससे 2 दिन पहले इतवार वाले दिन वो नादर अली के पास लंच पे थे, और वहां पे वो वीडियो गेम्स भी खेल रहे थे। उसकी वीडियो भी बाद में अपलोड हुई। और